नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस खास हाई यील्ड फैक्ट समरी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक रैपिड फायर सेशन है जिसे बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया है कि एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले आपके सबसे क्रूशियल फैक्ट्स एकदम टिप्स पर हों। हम सब जानते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम्स का प्रेशर कैसा होता है ना। सिलेबस इतना विशाल है और फैक्ट्स ऐसे बिखरे पड़े हैं कि कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर का मेन गोल ही यही है कि उस बिखरे हुए ज्ञान को हम ठोस और लॉजिकल विषयों में बांट दें, ताकि एग्जाम में ऑप्शंस देखते ही सही जवाब तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए। तो चलिए इस चुनौती को मिलकर क्रैक करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। शुरुआत करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं और अर्थशास्त्र से, फिर चलेंगे कला, संस्कृति और भूगोल की तरफ, उसके बाद विज्ञान के कुछ कमाल के फैक्ट्स और आखिर में इतिहास और अन्य जरूरी तथ्य। सेक्शन 1, योजनाएं व अर्थशास्त्र। चलिए सबसे हैवीवेट टॉपिक से शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ से सवाल आना तय है। पहली योजना 1951 से 56 तक चली। पूरा फोकस सिंचाई और बांधों पर था और रिजल्ट शानदार 3.6% की ग्रोथ। दूसरी योजना ने 1956 से 61 के बीच भारी उद्योगों पर जोर दिया, लेकिन 1961 से 66 की तीसरी योजना दुर्भाग्य से युद्ध और भयंकर सूखे के कारण फेल हो गई। और ध्यान दीजिए, इसी विफलता के कारण 1966 से 69 तक पूरे 3 साल का ब्रेक लगा, जिसे प्लान हॉलिडे कहा गया। इसके बाद सीधा जंप करते हैं 1974 से 78 की 5वीं योजना पर, जिसका सबसे बड़ा और मशहूर नारा था गरीबी हटाओ। अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखिए। पहली योजना पूरी तरह समाजवादी थी, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत की दिशा बदल दी। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पब्लिक सेक्टर यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम करते हैं। और ये रहा एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक। दूसरी योजना के दौरान जो बड़े स्टील प्लांट्स लगे, वो किस देश की मदद से लगे? इसे रट लीजिए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर यानी रूस की मदद से लगा। रौरकेला ओडिशा में जर्मनी के सपोर्ट से बना और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से खड़ा किया गया। ये मैच द कॉलम में बहुत बार पूछा जाता है। बैंकिंग माइलस्टोन्स की बात करें तो कुछ तारीखें बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, एसबीआई का 1 जुलाई 1955, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था 1969, जब एक साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद 1980 में 6 और बैंक नेशनलाइज हुए। इन दोनों सालों में कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, भारत 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर बना था। सेक्शन 2, कला, संस्कृति और भूगोल। अब थोड़ा देश के अलग अलग रंगों की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम खेती या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें फसलों को नहीं बल्कि पूरे खेत को ही रोटेट किया जाता है और बचे हुए हिस्से को जला देते हैं। पर एग्जाम में इसके रीजनल नाम पूछे जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में इसे बेवर या दहिया कहते हैं, बस्तर में इसे दीपा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में इसका नाम है पोडू। चलिए फटाफट कुछ हाई यील्ड फेस्टिवल्स और लोक नृत्यों को मैप करते हैं। बीसू केरला का त्योहार है, जो धान की बुवाई पर मलयालम महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। बतुकम्मा नाम सुनते ही सीधे तेलंगाना टिक करना है। ये एक बेहद खूबसूरत फूलों का त्योहार है। मांडो और कुनबी डांस का सीधा कनेक्शन गोवा से है और राठवा नी घेर गुजरात का एक बहुत ही एनर्जेटिक ट्राइबल डांस है। अब शास्त्रीय नृत्यों के दिग्गजों की बात करते हैं। सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की उस्ताद। और सबसे खास बात, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली शख्सियत। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम की लीजेंड है, जिन्हें 1977 में पद्म विभूषण मिला। गीता महलिक का नाम ओडिसी से जुड़ा है और एम के सरोजा भरतनाट्यम से। इन नामों को उनकी कला के साथ एकदम लॉक कर लीजिए दिमाग में। सेक्शन 3, विज्ञान। चलिए अब साइंस के कुछ बाइट साइज्ड फैक्ट्स डिकोड करते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, हम जो सिरका या विनेगर रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी सोचा है कि असल में केमिकली वो होता क्या है? इसका सीधा सा जवाब है पानी में घुला हुआ सिर्फ 5 से 8% एसिटिक एसिड। बस एग्जाम में ऑप्शंस 50 या 60% भी दे सकते हैं, लेकिन लॉजिक लगाइए, उतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होगा ना, इसलिए सिर्फ 5 से 8%। अब ये साइंस फैक्ट सुनिए, बिल्कुल जादू जैसा लगता है। गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप इसे बस अपने हथेली पर रख लें तो आपके शरीर की गर्मी से ही ये पिघल जाएगा। है ना कमाल की बात? वायुमंडल की बात करें तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। लेकिन इसमें जो फैक्ट बार बार पूछा जाता है वो ये है कि ऊंचाई के साथ तापमान कैसे गिरता है। याद रखिए, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बायोलॉजी के 3 एकदम क्रिस्प फैक्ट्स। सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। कस्कूटा या अमरबेल एक परफेक्ट परजीवी या पैरासाइट है जो अपना सारा न्यूट्रिशन दूसरे पौधे से चूसता है। और मटर का पौधा ऊपर चढ़ने के लिए जिन स्प्रिंग जैसी संरचनाओं का इस्तेमाल करता है, उन्हें टेंड्रिल्स या प्रतान कहते हैं। ये असल में मॉडिफाइड पत्ते ही होते हैं। सेक्शन 4, इतिहास व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हमारी रिवीजन का फाइनल स्प्रिंट। ऐतिहासिक इमारतों की कहानी बहुत दिलचस्प होती है। प्रयागराज का इलाहाबाद पिलर,
बनवाया इसे सम्राट अशोक ने था, लेकिन इसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का भी जिक्र खुदा हुआ है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल जो अकबर ने बनवाया था, उसमें स्पष्ट रूप से बौद्ध मंदिर की वास्तुकला का गहरा प्रभाव है। और अगर टाइमलाइन की बात करें तो चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। भारत के खेल विरासत पर आते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स को कोई कैसे भूल सकता है। भारत का पहला हॉकी गोल्ड, और वो भी फाइनल में नीदरलैंड्स को 3-0 से हराकर। इस ऐतिहासिक टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, ये नाम मत भूलिएगा। और अगर आज की बात करें तो हालिया 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं। अब एक ऐसा सवाल जो हर दूसरे एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, महाकुंभ मेला यह हर 12 साल में होता है या हर 144 साल में, क्या लगता है? देखिए, कुंभ हर 4 साल पर 4 अलग अलग शहरों में घूमता है, तो जाहिर है एक ही शहर में इसका नंबर 12 साल बाद आएगा, जिसे लोग अक्सर महाकुंभ कह देते हैं। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो असली ट्रू महाकुंभ होता है वो 12 साल के 12 पूरे चक्कर लगने के बाद आता है, यानी पूरे 144 साल बाद। इसलिए एग्जाम में सवाल की भाषा को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर सेशन पूरा होता है। कहा जाता है कि सफलता हर दिन दोहराए गए छोटे छोटे प्रयासों का योग है। तो अब खुद से ये सवाल पूछिए, आज हमने जितनी भी तारीखें, नाम और फैक्ट्स डिस्कस किए, उनमें से कितने आपके दिमाग में पूरी तरह लॉक हो चुके हैं? अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बाकी है तो इन्हें फिर से रिवाइज कीजिए। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द